Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our part 3 of lab 8. lab 2 तक पार्ट 2 तक lab 8 के पार्ट 2 तक हमने जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली थी अपने वूकॉमर्स के प्लगइन की। अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स आपको मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दूँ जो हमारे वूकॉमर्स के प्लगइन के साथ हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। फिल्टर प्रोडक्ट्स बाय एट्रीब्यूट्स, ऑन सेल प्रोडक्ट्स, रिव्यूज बाय द प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल परचेजर ने जो रिव्यूज दिए हैं वो भी, ऑल रिव्यूज, रिव्यूज बाय कैटेगरी, एक्टिव प्रोडक्ट फिल्टर्स, हैंड पिक्ड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, फीचर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सर्च, फिल्टर प्रोडक्ट्स बाय प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरीज लिस्ट, फीचर्ड कैटेगरी, न्यूएस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स बाय टैग। तो ये 16 ब्लॉक्स जो आपके पास वूकॉमर्स के वेबसाइट के अंदर हैं, ये इनेबल हैं, ऑलरेडी इनेबल हुए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हमारा ये वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। 4 फीचर्स यहाँ पर ऐड अप हो चुके हैं। वूकॉमर्स पर सिंपल आपके पास होम, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, कूपन्स, रिपोर्ट्स, सेटिंग्स, स्टेटस, एक्सटेंशन एंड मेलचिम्प। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सिंपली ऑर्डर पर जाते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर्स कस्टमर ऑर्डर देगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। ऐड न्यू ऑर्डर मतलब यहाँ पर एडमिन भी अपने ऑर्डर्स जो हैं वो क्रिएट कर सकता है, या कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स आए हुए हैं तो उनको उसने एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। कस्टमर्स उसके पास जो साइन इन हो रहे हैं उनको उसने ऐड करना है या रिजेक्ट करना है। किसी पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड जो भी क्यूरीज होंगी, लास्टली उस कस्टमर ने क्या क्यूरी जनरेट की, कितने ऑर्डर्स पर्टिकुलर कस्टमर से यहाँ पर गए हैं, एक्टिव कस्टमर कौन सा है, ये सारी चीज़ें यहाँ मैनेज हो रही होंगी। कूपन्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आपके पास कूपन्स पे अवेलेबल होती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स पर, तो आप यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ कूपन भी ऐड अप कर सकते हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, या कोई पर्टिकुलर ऑफर आपको देनी हो तो आप यहाँ पर न्यू कूपन दे सकते हो। ठीक है, कूपन कोड आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो आपका कूपन कोड जो है वो जनरेट हो चुका है। या डिस्क्रिप्शन में आप राइट डाउन कर सकते हो कि यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कूपन फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ये आपके पास कूपन का फीचर वूकॉमर्स में अवेलेबल है। रिपोर्ट से आपकी जनरेट करेगा कि एनालिटिक्स में आपकी रिपोर्ट्स कंप्लीट किस तरह से वर्किंग हो रही है, क्या चीज़ आपके पास यहाँ पर डाउन जा रही है, स्टॉक में किस चीज़ की क्लियरेंस कम है, कौन से कस्टमर्स आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो किस स्टॉक की आपके पास ज़्यादा आ रही है। ये सारी चीज़ें आपके पास इस रिपोर्ट के अंदर ऑटोमेटिकली वूकॉमर्स जो है उससे आपके पास डिस्प्ले करेगा। मतलब हर चीज़ आपके पास ये इन स्टॉक है या नहीं है, यूनिट्स कितने आपके पास अवेलेबल हैं, आउट ऑफ स्टॉक है तो मोस्टली कितना स्टॉक आपको रिमेनिंग इसका जो है वो इनहेल करवाना है वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर मैनेज होंगी। कस्टमर से रिलेटेड आपके पास लास्ट कस्टमर किस पर्टिकुलर डेट पर आया है, कितने आपके पास सेल हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ मैनेज हो रही होंगी। ऑर्डर्स आपके कितने जो हैं वो अभी आपके पास ऑर्डर्स जो हैं वो पेंडिंग पर हैं, कौन से ऑर्डर्स आपके जो हैं वो रिमेनिंग हैं, कौन से ऑर्डर्स आपके जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हो। ऑब्वियसली वो कॉमर्स की वेबसाइट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करना ही मेन इसका जो फंक्शनैलिटी है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है। आप कोई न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐड अप करते हो तो आपके पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स इनेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए जैसे ही क्लिक आउट किया तो यहाँ पर आपके पास कैटेगरी शो हो रही है कि आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस कैटेगरी से रिलेटेड है। न्यू कैटेगरीज आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास मेंस, वुमेन्स, आपके पास जो ट्रेडिशनल होता है, विंटर कलेक्शन होता है, समर कलेक्शन होता है, उससे रिलेटेड आप यहाँ कैटेगरीज जनरेट कर सकते हो वेबसाइट बनाते हुए। प्रोडक्ट की टैगलाइन क्या आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर आप वो टैगलाइन ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट डाउनलोडेबल रखनी है आपने या नहीं रखनी, वो चीज़ आप यहाँ मैनेज कर सकते हो। देखिए सिंपल जब आप एक पर्टिकुलर पोस्ट ऐड कर रहे थे अपने वेबसाइट पर सिंपल वर्डप्रेस पर तो आपके पास ये सारे फीचर्स इनेबल नहीं हुए हुए थे। बट जब आप प्रोडक्ट के ऊपर सिंपल अपने वर्डप्रेस पर वूकॉमर्स का प्लगइन जब इंस्टॉल किया है तो प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर ये सारे फीचर्स आपके पास डिस्प्ले हुए हुए हैं। जस्ट नॉट दीज, मैं मजीद आपको फीचर्स बताती हूँ कि इसके आपके पास रेगुलर प्राइस हैं क्या और सेल प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो आपके पास रेगुलर प्राइस थी वो 1800 थी, सेल प्राइस पे आपने उसको 1500 कर दिया, तो ये चीज़ आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो।
इन्वेंट्री आपको किस तरह से ये इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, ये चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पर SKU इसका कोड आप यहाँ पर पर्टिकुलर दे सकते हो। स्टॉक कीपिंग यूनिट अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट कैन बी परचेज्ड। मतलब आपके पास ये यूनिक कोड प्रोवाइड होगा आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कि आपकी ये कोड जो प्रोडक्ट है ये अवेलेबल है या नहीं। जिस तरह हम इम्तियाज वगैरह में शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वो जो स्कैनर होता है वो उस पर्टिकुलर यूनिक कोड को पढ़ता है। तो ये है आपके पास स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU। ओके, ये आपकी इन्वेंट्री यहाँ पर मैनेज हो जाएगी कि किस तरह से आपने यहाँ पे इन्वेंट्री देखनी है। शिपिंग प्रोसीजर आपको क्या रखना है, यहाँ पे वेट के हिसाब से आपको कितने केजीज पर क्या प्रोसीजर, क्या पेमेंट कर रहे हो, किस तरह से आपने इनेबल करनी है शिपिंग या नहीं करनी, ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हो। लिंक प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की सजेशंस आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करूंगी कोई हाई हील्स तो आपके पास वेबसाइट के ऊपर जो हाई हील्स हैं वही शो हो रही होंगी। अप सेल्स, क्रॉस सेल्स, मतलब कौन सी चीज ज्यादा आपके पास सेल्स में जा रही है वो चीज आपके पास लिंक्ड हो जाती है प्रोडक्ट्स दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ। एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कस्टमर के प्रोडक्ट के सिंपल एट्रीब्यूट्स आपने यहाँ पर डिफरेंट ऐड कर दिए। जैसे अगर एक किड्स कलेक्शन सर्च आउट कर रहा है तो उस किड्स कलेक्शन के साथ साथ आप डिफरेंट और वर्डिंग भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इन्फेंट है या कोई न्यू बोर्न लिखता है या कोई न्यू बीज लिखता है तो उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पर कीवर्ड्स दे सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स अटैच कर सकते हो। एडवांस आपके पास सेटिंग्स के अंदर आप कुछ पर्टिकुलर नोट देना चाहो परचेज पर्सन को कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो रिटर्नेबल है नहीं है, विद इन दीज पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको ये प्रोडक्ट जो है वो रिटर्नेबल होगी। अगर ये टाइम पीरियड से आप एक्सटेंड कर जाते हो तो रिटर्नेबल नहीं होगी। तो ये चीज आप यहाँ पर दे सकते हो। मेन्यू ऑर्डर आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है कि आपने यहाँ पर किस तरह से मेन्यू ऑर्डर को मैनेज करना है, उसकी पोजीशंस किस तरह सेट करनी है। ठीक है, गेट मोर ऑप्शंस, डिफरेंट काइंड ऑफ मोर ऑप्शंस आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि एडिशनल वेरिएशन इन इमेजेस, नेम योर प्राइस। जिस तरह से भी आप यहाँ पर चीजें और ज्यादा देखना चाहो तो आप यहाँ पर एडअप कर सकते हो। ये सारी एक्सटेंशन हैं जो कि आप यहाँ पर ऐड करके अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और ज्यादा कन्वीनियंट फॉर द यूजर बना सकते हो। इसी के साथ साथ WooCommerce पे आपके पास एनालिटिक्स शो हो रही है। एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह इसमें तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है उनको नॉलेज होती है कि ये किस चीज से रिलेटेड बात हो रही है। बेसिकली एनालिटिक्स में आपके पास मैनेज हो रहा होता है कि आपकी जो सेल्स है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की जा रही है, नेट सेल्स किस तरह जा रही है, आपकी ऑर्डर्स कितने जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे, इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर कितनी सेल्स हुई है कितनी परचेजिंग हुई है, ये चीज यहाँ पर आपकी मैनेज हो रही होती है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो कि आपकी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो किस किस जगह पर डिस्प्ले हो रही है। मतलब आपकी वेबसाइट जो है वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले हो रही है या नहीं, इंस्टा पे डिस्प्ले हो रही है या नहीं। गूगल एड्स आपके पास यहाँ पर है एक ऑप्शन जहाँ पे आप यहाँ पर शो कर सकते हो, डिफरेंट स्टोर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो मेलचिम्प के थ्रू। तो ये आपके पास मार्केटिंग के ऑप्शंस हैं। ये सब के सब फीचर्स तभी आपके पास इनेबल होंगे जब आप WooCommerce का प्लगइन इंस्टॉल अप करोगे अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट पर। अगेन मैं आपको एक और चीज की दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि WooCommerce का प्लगइन इंस्टॉल करते हुए आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जो आपकी थीम हो वो WooCommerce से कंपैटिबल होनी चाहिए। अदरवाइज देयर विल बी नो यूज ऑफ योर WooCommerce इंस्टॉल करते हुए बहुत ज्यादा आपके इश्यूज आएंगे, बहुत ज्यादा एरर्स आ सकते हैं अगर आपकी थीम जो है वो कंपैटिबल नहीं है। इफ योर थीम इज प्रॉपरली कंपैटिबल यू विल फेस नो एरर, यू विल फेस जीरो एरर। अगर आपकी थीम कंपैटिबल नहीं है तो आपके पास मल्टीपल इश्यूज एंड एरर्स आएंगे जिसको आपको रिजॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इश्यूज एरर्स आ रहे हैं तो आप उसको लीव अप कर दो। आप सिंपली उस एरर को वहां से कॉपी करोगे, सिंपल आप जाके गूगल पे पेस्ट करोगे, यूट्यूब पे सर्च आउट करोगे, आपको वहां से आपकी क्यूरी जो है रिजॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी जो आपकी प्रीवियस थीम करवाई थी आप लोगों को उसके ऊपर जब मैंने इंस्टॉलेशन की थी तो वो थीम जो थी आपकी, आई थिंक हमने कोई हमने रैंडम थीम सेलेक्ट की थी जो हमने इंस्टॉल की हुई थी। तो वहां पर आपकी जो थीम थी वो WooCommerce के प्लगइन के साथ कंपैटिबल नहीं थी जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे थे। तो मैंने यही सोचा कि आपकी जो लैब 8 है इसके हिसाब से मैं आपकी WooCommerce की न्यू ही थीम जनरेट करके आप लोगों को यहाँ पे इसकी वर्किंग शो कर देती हूँ। ये हमारी वही वेबसाइट यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है जो कि मैंने आपकी प्रीवियस लैब के अंदर आपको शो की थी कि मैंने क्या क्या चीज इंस्टॉल की हैं। आप अपीयरेंस पे जाओगे, सिंपल जब आप कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक आउट करोगे तो यहाँ आपके पास WooCommerce की इंस्टॉलेशन की वजह से ये देखिए WooCommerce की आपके पास इनेबल हुई हुई है इंस्टॉलेशन। इस पर्टिकुलर प्लगइन के अंदर जैसे ही WooCommerce में स्टोर नोटिस आपके पास ये इनेबल हुआ है, एक स्टोर नोटिस दिया हुआ है
प्रोडक्ट कैटलॉग आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो कि आपकी चूज व्हाट टू डिस्प्ले ऑन द मेन शॉप, मतलब शॉप पेज के ऊपर मेन पे आपके सिर्फ प्रोडक्ट्स देने हैं या आपने सिर्फ कैटेगरीज देनी है या कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स दोनों देने हैं। नॉर्मली आपके पास जो वेबसाइट डिस्प्ले हो रही होती है वहां पर जस्ट कैटेगरीज आपकी मेन पेज पर शो हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मेन, वुमेन, किड्स, समर, विंटर, इस तरह से सारी कैटेगरीज शो हो रही होती हैं। बस फिर उसके बाद आपने अगर कोई चीज परचेज करनी है तो आपको उस कैटेगरी के अंदर जाके नेविगेट और मजीद करना पड़ता है। चूज व्हाट टू डिस्प्ले ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी पेज, प्रोडक्ट कैटेगरी पेज के अंदर आपको क्या शो करना है, प्रोडक्ट शो करने हैं, सब कैटेगरी शो करनी है या सब कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स दोनों शो करने हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड ओवर हियर कि आप क्या चीज शो करना चाहते हो। डिफॉल्ट प्रोडक्ट सॉर्टिंग, प्रोडक्ट की सॉर्टिंग किस तरह से करनी है आपको, पॉपुलैरिटी ऑफ सेल्स, जो प्रोडक्ट आपकी 2 से 3 दफा सेल हो गई है तो उसको आपको मजीद जो आपकी वेबसाइट है उसके फ्रंट पे लेकर आना है, या सॉर्ट बाय मोस्ट रिसेंट जो अभी हमारा न्यू स्टॉक इनेबल हुआ है उसके हिसाब से आपने रखना है। एवरेज रेटिंग के ऊपर आपने रखना है, सॉर्ट बाय प्राइस या सॉर्ट बाय प्राइस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये आप पर अपने आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रखते हो। ठीक है, आप कितनी प्रोडक्ट शो करना चाहते हो पर रो, ये भी आप यहाँ पर सेटिंग मैनेज अप कर सकते हो कि कितनी पर रो पर आपको कितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर इनेबल करनी है। ठीक है, पर रो एंड पर पेज कितनी प्रोडक्ट्स आपको इनेबल करनी है। ठीक है, ये कुछ आपके पास सेटिंग्स थी जो मैंने आपको डिस्प्ले कर दी। इसी के साथ साथ आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबल तो आपकी वेबसाइट इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिबल तो ऑलरेडी रहेगी, क्योंकि वर्डप्रेस आपके पास जो आपकी वेबसाइट होती है उसको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल ही जनरेट अप करता है इन नॉर्मल केसेस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू द कंप्लीट रिव्यू अबाउट द वर्डप्रेस installation, WordPress plugin. If you want to customize anything, you can easily circulate it from the WP admin menu. You can easily navigate through the WordPress WooCommerce plugin. WooCommerce plugin के आपके पास 4 main categories दी हुई हैं WooCommerce के अंदर, प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स एंड आपके पास है मार्केटिंग। सिंपल होम के साथ साथ प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग। होम के ऊपर भी आपके पास जनरल सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में जैसे ही आप जाओगे तो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा कि यहाँ भी देखिए प्रोडक्ट की रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, ये सारी आपके पास सेटिंग्स हैं जो आपने मैनेज करनी है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे ही वेबसाइट जनरेट अप करोगे तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। लाइक जनरल सेटिंग्स के अंदर तो सिंपली आपने यहाँ पर चीजें देनी होती हैं कि वेबसाइट की आपकी नेमिंग किस तरह से देनी है, सिटी क्या है आपका, कोड सिंबल आपने क्या रखना है, ये सारी चीजें आपकी जनरल सेटिंग्स के अंदर है कि आप किस में चार्ज करोगे, कितना लेफ्ट ओवर के हिसाब से, डेसिमल के अंदर कितने सेपरेटर्स, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर मैनेज करनी है। प्रोडक्ट्स के अंदर आप यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हो कि प्रोडक्ट की किस तरह से सेटिंग आपने मैनेज करनी है। लाइकवाइज आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस पर्टिकुलर पेज पे शो हो रही है, प्लेस होल्डर ऑफ द इमेजेस कितने रखने हैं आपने, वेट कितना आप यहाँ पर देना चाह रहे हो, किस पर्टिकुलर मेजरमेंट के हिसाब से आप चार्ज करना चाह रहे हो, यूनिट किस तरह से आपने इनेबल करना है, ये सारी चेंजेस आप यहाँ पर मैनेज करके और इसको सेव कर सकते हो। शिपिंग मेथड आप किस तरह का दे रहे हो, मतलब आपके पास ऑन कैश डिलीवरी है या प्री आपके पास सबमिशन है या आपके पास कार्ड पेमेंट है, तो ये आप यहाँ पर शिपिंग मेथड अपना जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। लोकल आपका शिपिंग मेथड है या आपका किस तरह से किस जोन पर आप शिपिंग मेथड अपना इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक आउट कर लेते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या फीचर्स इनेबल होकर शो होते हैं। लाइकवाइज देखें आपके पास नेम जोन नेम शो हो गया है, आप किस पर्टिकुलर जोन के अंदर शिपिंग जो है इनेबल करना चाहते हो, तो आपके पास है। अगर आप वर्ल्ड वाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन्स हैं। अब इन वर्ल्ड वाइड रीजन्स के अंदर आप सेलेक्ट करना चाहते हो किस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपने शिपिंग करनी है। लिमिट टू अ स्पेसिफिक जिप कोड आपने करना है या नहीं करना है, डिपेंड्स ऑन यू। तो आपके पास यहाँ पर ऐड शिपिंग मेथड, ये आपके पास सेव चेंजेस हैं, ये अवेलेबल हो जाएंगी। अब लोकल पिकअप देना है, आपने फ्लैट रेट्स देना है या फिर फ्री शिपिंग देनी है, तो आप यहाँ पर जितनी आपकी शिपिंग हो अवेलेबल होगी वो यहाँ पर चार्ज हो जाएगी। तो ये आपके पास शिपिंग मेथड जो है इनेबल हो चुका है आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे। पेमेंट के डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं, तो आप पेमेंट यहाँ पर सर्च आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास अकाउंट्स के डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अकाउंट प्राइवेसी वगैरह, ईमेल्स इंटीग्रेशन एंड एडवांस।
ईमेल्स के अंदर तो सिंपल आपने एनेबिलिटी किसे किसे देनी है, कौन कौन आपके अंदर जो मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो सर्च आउट कर सके, कौन इनेबल कर सके, तो कौन आपके प्रोडक्ट्स इंसर्ट कर सके। इंटीग्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन किस तरह से आप शो कर रहे हो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के अंदर, मैक्स फाइल लाइसेंस की किस तरह से आप इनेबल करना चाहते हो, ये आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगी। जियो लोकेशन के ऊपर किस तरह से आपने इंटीग्रेट करना है। एडवांस सेटिंग्स के अंदर देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपके पास एडवांस सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि पेज सेटअप के अंदर कार्ड ऑफ द पेज, कितने पर्टिकुलर कार्ड कहाँ पर शो करनी है, किस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपकी शो हो, चेकआउट पेज आपका कहाँ पर शो होना चाहिए, माय अकाउंट पेज, ये सारी सेटिंग्स आपके पास एडवांस सेटिंग में है कि पेमेंट के आपके पास ऑर्डर पे किस तरह से होना है। सारा ऑलमोस्ट आपका जो वू कॉमर्स का प्लगइन है बेसिकली आपकी सारी की सारी सेटिंग्स जो है वो इनेबल कर देता है, वेरी वेरी इजी आपके लिए कर देता है आपके काम को। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स कोशिश कीजिएगा कि वू कॉमर्स के ऊपर एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट बनाकर आप लोग अपलोड करें, जिसके अंदर आप लोग शो करें कि मैम देखिए हमने ये पर्टिकुलर इमेजेस अपनी ही खुद इमेजेस हमने ये कैप्चर की हैं और फिर हमने इस तरह से कुछ डिफरेंट चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।